Krishna Hare नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और ये वक्त है प्रोग्राम आत्मदर्शन का। आत्मदर्शन प्रोग्राम में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको ढेर सारी जानकारी देते हैं श्री कृष्ण के नामों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, गुणों का बखान हम करते हैं और भी बहुत कुछ हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम से। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनका वर्णन हम इसमें कर रहे हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनके गुणों का, उनके सौंदर्य का बखान किया जाता है। और पिछले कुछ एपिसोड से हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्री चमत्कार चंद्रिका के बारे में और इसके कौतूहल के बारे में हम जान रहे हैं। इसमें 4 कौतूहल हैं इस पुस्तक में, जिसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय कौतूहल के बारे में हम आपको बता चुके हैं। और आज हम बात करेंगे चतुर्थ कौतूहल यानी कि इसकी चौथी लीला के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी रागलेखा दासी जी का, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। तो आज इस एपिसोड में, श्रृंखला में हम जानेंगे श्री चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ के चतुर्थ कौतूहल के बारे में। श्री कृष्ण की ऐसी चौथी लीला, चमत्कारी लीला, जो बहुत ही आनंदमय है, बहुत ही हम लोगों को इतना आश्चर्यचकित कर देती है कि हम बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं। और आज इसी के बारे में हम रागलेखा दासी जी से जानेंगे। चतुर्थ कौतूहल क्या कहता है, यानी कि श्री कृष्ण की चौथी लीला क्या है, इस पुस्तक में क्या वर्णन किया गया है। जी, श्री चमत्कार चंद्रिका जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा विरचित है, इसका चतुर्थ कौतूहल और भी एस्टॉनिशिंग है। ये सब 3 कौतूहल हमने जाने पिछले 3 एपिसोड्स में। तो एस्टॉनिशिंग मतलब चमत्कार, हृदय में चमत्कार, जो ऐसा भी हो सकता है जी। तो इससे एक दिन राधिका जी बड़ी मानवती हो गई, मान हो गया, मतलब बड़ा जैसे रोष आ गया उनको। उन्होंने किसी भी, श्री कृष्ण उनको मनाने की चेष्टा कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद, किंतु वो मान नहीं रही हैं। तो उन्होंने कुंदलता जी से, जो एक सखी हैं, उन्होंने उनसे मंत्रणा की। उन्होंने कहा कि मैं एक वस्त्र भूषण पहनकर एक नारी वेश धारण कर आता हूँ और मेरी कोयल सी एक मधुर वाणी होगी जिसको बड़ा सुंदर वार्तालाप करूँगा। तो इस तरह से वो छुप कर जटिला जी के घर जाने लगे और दूर से ही कुंदलता जी ने इस नारी वेश श्री कृष्ण को देखा और सखियों को और राधा जी को बड़ा विस्मित हो गई वो। और कुंदलता को संबोधन करके कहने लगी, आओ आओ कुंदलता, शीघ्र बताओ अब तुम अचानक किस लिए आई। कुंदलता जी के साथ गए श्री कृष्ण नारी वेश धारण करके। अच्छा। तो बोले, अरे रमणी कौन है और तुम कहाँ से आई है, इसका नाम क्या है। तो इसको कुंदलता जी कहने लगी, इसका नाम कलावली है और ये आपके नाम, राधिका जी के नाम गुण सुनकर इनके दर्शन के लिए मथुरा से आई है और ये संगीत विद्या में एक्सपर्ट है और बृहस्पति को भी पराजित करने वाली है और इसका आप गान सुनिए, आप स्वयं ही जान जाएंगी। तो कुंदलता जी ने कहा, इसके इंद्र के गुरु बृहस्पति से इसने गान सीखा है। और राधा जी ने कहा, तुमने इसका कैसे दर्शन प्राप्त किया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक यज्ञ हो रहा था, उसमें ये अनुष्ठान में, ये यज्ञ में बृहस्पति जी ने देवलोक से मथुरा में उपस्थित होकर 1 महीने तक परम आदर को प्राप्त किया और उसी समय में एक सज्जन सभा में बृहस्पति जी ने एक गान किया था और इस कलावली ने उस गीत को शीघ्र ही धारण करके और उसी गीत को उसी स्वर ताल मान से गाया था। तो बृहस्पति जी इस गान को सुन के बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूछा, ये रमणी कौन गान कर रही है। तो इसलिए ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे ये रमणी गान करिए और आपके समीप इसको मैं ले आई हूँ। तो तब उन्होंने, इसका जो कंठ है ये शुक पिक, मतलब शुक और पिक माने शुक जो है उसका तोता और मैना उसके गले को, जो पंचम स्वर में गाता है, उसके गले को भी पराभूत कर देने वाली है। तब फिर इन्होंने कुंदलता की सारी बातें सुनकर राधा जी ने कहा, कलावती से बोला कि आप तुम कुछ गा के सुनाओ। कलावली ने कहा, हे वृंदावनेश्वरी, किस राग में गाऊं। तो राधा जी ने कहा, प्रदोष का समय है, मालव राग में गान करो। कलावली ने पूछा कि किस स्वर से गाऊं। बोले, षडज स्वर में गाओ। तो कलावली ने कहा, हे राधे, इसकी 4 श्रुतियाँ हैं, कौन सी श्रुति में गाऊं। तो बोले कि हे सुंदरी, जिस प्रकार कंठ में वात कफ पित्त के दोष रहने से गान करना कभी संभव नहीं होता, उसी प्रकार वाणी की सहायता से बिना शुद्धा श्रुति का गान करना भी संभव नहीं है। इसलिए राग, ताल, गमक, स्वर, जाति, तान, ग्राम इत्यादि के साथ एक मधुर गान सुनाओ। कलावली ने कहा, हे राधे, तुम्हारे बिना इस जगत में गान विद्या को कौन जान सकता है। इसलिए ऐसे करके कलावली ने ता ना 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 ना, त ना ना ना, री इत्यादि सुर से मयूर और
भ्रमर को भी निंदित कर देने वाला कंठ से वो सुंदर गान करने लगी। तो इस गान को सुन के सखियों के नयनों से अश्रु प्रवाहित होने लगे नदी के समान, और कठोर से कठोर वो भी शिला भी द्रवीभूत होने लगी कि उससे भी द्रवीभूत होकर अश्रुधारा बहने लगी जी। तब राधिका जी का मान जो भंग हो गया वो भी द्रवीभूत हो गई जी। और उन्होंने आश्चर्य से कहा, कलावली तुम्हारा गान तो देवलोक की सुधा को भी तिरस्कार करने वाला है जी। तो तुम मेरे समान गुणवती नारी हो और तुम मेरे भाग्य ही है कि तुम मेरे निकट रहो और मैं अपना जीवन सफल मानूंगी जी। और नंदन अगर तुम्हारी गान विद्या को श्रवण करेंगे तो वे कभी भी तुमको कंठ से बाहर नहीं करेंगे और कंठहार बना के सदैव तुमको धारण करके जबकि रखेंगे। वो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं जो गा रहे हैं। जी। तो अब कुंदलता जी ने कहा कि हे राधे, तुम कलावली से ऐसे मत कहो और इसे कंठ से लगा लो और कोई बात मत कहो। तब फिर राधिका जी उनको अनमोल हार प्रदान करना चाहती हैं अपना। तब फिर ललिता जी ने कान में आके राधिका जी को कहा, हे राधे, तुम जिसको आलिंगन करने चाह रही हो वो धूर्त शठ नागर है, रमणी वेश में आया है जी। तो ये सुनकर राधा जी ने कहा, हे सखी ललिते, अब तो तुम तो बड़ा उत्तम तुमने परामर्श दिया, अब मैं भी उसका समुचित सम्मान दूंगी जी। तो उन्होंने कहा कि हे ललिते, मैं इस सखी को ना बड़े सुंदर वस्त्र और अलंकार प्रदान करूंगी। उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बता दिया राधिका को? ललिता जी ने कान में बताया राधिका जी को। तो जी, राधिका जी कहती हैं प्रत्यक्ष में कि मैं इसको बड़ा सुंदर अलंकार और वस्त्र प्रदान करूंगी क्योंकि इसने इतना सुंदर गान किया है जी। रूप मंजरी से बोली, हे रूप मंजरी, तुम है ना इस सखी को अपने सारे सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दो और इसकी जो कंचुलिका है, जो मतलब ब्लाउज है, उसको खोल के एक नया कंचुलिका पहना दो और इसको सारे अलंकार पहना दो जी। तो कुंदलता जी कहने लगी कि राधे, ये सखी बड़ी लज्जावती है, ये ऐसा नहीं करेगी, तुम इसको वस्त्र दे दो, ये घर जाके पहनेगी। अच्छा। तो राधिका जी ने कहा, हे कलावली, हम तो स्त्रियां हैं, हमसे क्या लज्जा है, हम तो स्त्री सभा में हैं, तो तुम ऐसे मेरा इतना सम्मान को तिरस्कार मत करो, तो मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथ से बनाऊंगी। तो राधिका जी उन सब सखियों ने चारों तरफ से घेर लिया और उनके वस्त्र बलपूर्वक उतारे और उनके कंचुलिका बदलने लगे तो वहाँ पे 2 कदम के फूल गिरे। अच्छा। जो उन्होंने अपने वक्षस्थल पे धारण किए हुए थे जी। तो अब जब वो देखकर राधिका जी कहने लगी, हाय हाय, ये क्या गिरा। ये सुनकर तो सब दासियां ताली बजा बजा के हंसते हुए लज्जा से अपने आंचल से अपने मुख ढक के हंसने लगी। राधिका जी भी कृष्ण की तरफ पीठ करके बैठ गई। तब श्री कृष्ण और कुंदलता जी भी हंसने लगे, सब सखियां भी हंसने लगी। फिर श्री कृष्ण बोलने लगे, मैं इस पूरी ये जो श्रृंखला है इसको अपनी तरफ, मैं अपनी पराजय को जय में बदल दूंगा। और कहकर और वो वहाँ पे गए, जटिला जी के पास गए और वहाँ जाके रोने लगे। तो जटिला जी ने कहा कि पुत्री, तुम कौन हो, तुम क्यों रो रही हो, इतना करुण विलाप क्यों कर रही, जोर से सिर पटक पटक के और हाथ पैर मार के रोने लगे जी। तो पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बोला कि मैं कीर्तिका की बहन की बेटी हूँ, मतलब राधिका जी की मौसी की बेटी, और मैं बाल्यकाल में इससे बहुत प्रीति करती थी। इतने दिनों बाद उससे मिलने के लिए आई हूँ और उसने मेरी और देखा भी नहीं और आलिंगन भी नहीं किया। उनकी लीला शुरू हो गई जी। तो अब उन्होंने एक बार भी मेरी और हंस के नहीं देखा, ना मुझे आदर किया, ना मेरा कुशल क्षेम पूछा। और अभी मैं इसी वक्त अपने शरीर का त्याग करती हूँ और मेरा कोई अपराध हुआ है उनके प्रति जो मुझे इस प्रकार से मुझे क्रोधित हैं राधिका जी। तो जटिला जी ने कलावली से इतना दुखपूर्ण उसकी वाणी सुन के उन्होंने कहा, तुम निर्भय हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, मैं भी चलती हूँ और मैं तुम्हारे को राधिका से आलिंगन कराऊंगी और उससे बातचीत भी कराऊंगी और तुम दोनों को रात में साथ में शयन भी कराऊंगी। तो जटिला जी अपनी पुत्रवधू के कक्ष में आई और सखियों को वहाँ देख के ललिता से कहा, है ललिते, आज ये पुत्रवधू कैसी हो गई है, इसने अपनी तो बहन से ही बात नहीं की, ना उसकी ओर देखा, ना हंसी, ना कुछ किया। और देखो ये जो महिला आई है इसके तो आंसुओं से पूरा भीग रहा है सारा कपड़ा भी। तो इस तरह से बोले कि आप इसका कुशल क्षेम पूछिए और इसे हंस के बात भी नहीं की, इसको आलिंगन करो ताकि इसकी पीड़ा दूर हो जी। तब राधिका जी कहती हैं कि आप अपने घर जाइए और ये बालिकाओं के वाद विवाद में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोग बाल सखी हैं जी।
तो उन्होंने इस प्रकार से वाद विवाद हुआ। जटिला जी ने कहा कि हे पुत्रवधू उठो, अब और बात मत में कहना, मैं तुम्हारे सिर की शपथ लेके कहती हूँ अपनी बहन को गले लगा लो और एक साथ भोजन करो और शयन करो, मैं तुम्हारी गुरुजन हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करो जी। तो राधिका जी ने कहा हे आर्य, आप मुझे इतना आग्रह मत कीजिए, मैं आपको सत्य बात बताती हूँ, इस नारी ने कुंदलता को बड़े कटु वचन कहे थे, इसीलिए मैं इसका मुख नहीं देखना चाहती हूँ। अच्छा। तो अब यदि ये कुंदलता को प्रसन्न कर दे तो मैं इससे प्रसन्न हो जाऊंगी और जैसा आप आदेश करती हैं वैसा अवश्य ही करूंगी। जी। तो कुंदलता बोली कि आपकी पुत्रवधू तो झूठ बोल रही है, इसने मुझे कटु वचन नहीं करे और मेरे प्रति कोई रोष भी नहीं है। तो राधिका जी कुंदलता से बोली कि तुम आर्य के सामने झूठ क्यों बोल रही हो, तुम्हारे प्रति तो क्रोध किया ही था इसने जी। तब राधिका की बात सुन के कुंदलता जी चुप हो गई और राधिका जी ने बोला कि पहले ये जो सखी है कुंदलता जी को आलिंगन करे जी। फिर मैं इसको करूँगी, यदि ये कर देती है तो फिर मैं इसको करूँगी। तो तब इसके बाद जटिला जी ने देखा, उसने श्री कृष्ण ने जो कलावली बनी थी उनको आलिंगन किया। तो अब उसके बाद जटिला जी कहने लगी कि अब बहू, अब इसके दोष को क्षमा कर दो और अब इसमें इसका कोई भी दोष नहीं है। जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर व्याख्या। श्री कृष्ण के साथ राधिका जी का भी हमें बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि किस तरह से राधिका जी भी पूरे कृष्ण के साथ उनकी बराबरी के साथ उनके साथ लीलाएं करती थी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी उन्होंने लीलाएं करने में, उनके साथ बराबर का टक्कर देती हैं वो उनको। बहुत सुंदर वर्णन किया जा रहा है। चतुर्थ कोतूहल के बारे में हम बात कर रहे हैं, श्री चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ के बारे में। पिछले भी कई एपिसोड से हम जान रहे हैं और आज इसका आखिरी कोतूहल यानी कि चतुर्थ कोतूहल के बारे में, उनकी चौथी लीला के बारे में हम इस पुस्तक के माध्यम से जान रहे हैं और भी जानेंगे क्या रहा इसके बाद। लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्
यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, कृष्णा हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। और आत्मदर्शन में पिछले कई एपिसोड से हम आपको बता रहे हैं श्री चमत्कार चंद्रिका पुस्तक के कौतूहल्स के बारे में। ये जो 4 कौतूहल है जिसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। और आज इसमें हम चतुर्थ कौतूहल के बारे में रागलेखा दासी जी से जान रहे हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण और राधिका जो है आपस में मिलन के लिए बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं। श्री कृष्ण और राधिका जी बराबर एक दूसरे के साथ टक्कर देते हुए अपनी लीलाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो आगे क्या रहा इस लीला में? आगे जब ये सखियों ने इस तरह से कुंदलता जी के साथ आलिंगन कराया, तब जटिला जी कहने लगी कि हे वधू, मैं तुमको अपने सिर की शपथ देती हूँ कि तुम इस सखी को प्रसन्न करो। ये इतने विषाद में, इतने दुखी है, इतना रुदन कर रही है जी। अब सब सखियों ने मिलकर और जटिला कुटिला ने मिलकर राधिका जी का हरि के साथ आलिंगन कराया जी। और यदि उस वक्त जटिला नहीं होती तो सखियां तो हास रस के मारे उनका पेट में दर्द हो गया, विराम ही नहीं हो रहा, इतना हंस रही हैं, किंतु वो अपने आंचल से मुख को ढककर हंस रही हैं और हंसते हंसते महाआनंद के समुद्र में डूब गई जी। तब जटिला जी ने कहा अपनी पुत्रवधू से, हे पुत्री, अब तुम बहन के साथ प्रीतिपूर्वक वार्तालाप करो, आलिंगन करो। और ऐसा कह के एक हाथ से कृष्ण को, दूसरे हाथ से राधिका जी को पकड़ के दोनों को महाआलिंगन पाश में आबद्ध करवा दिया जी। तो तब उसके बाद जटिला जी ने कहा, अब तुम दोनों बहनें, अब तुम अश्रु बिंदु ये सब अश्रुपात कर रही हो, अब तुम कुछ भोजन करो, बहुत थक गई हो, और एक ही शैया पे शयन करो जी। तो उसके बाद जटिला जी अपने घर में शयन करने के लिए चली गई। श्री कृष्ण और अधिक प्रगल्भता से, निर्लजता से सखियों से बोले, देखो सखियों, मैंने जो विंध्या अत्यंत निंदनीय हो गई थी, उसे शीघ्र ही मैंने अपने मनोवांछित फल लाभ किया, अतः तुम लोग मुझसे पराजित हो गई। तो ललिता जी ने कहा, हे नागराज, तुमने अपनी भाभी का उपभोग करके आज तुमने अपने अभिलषित फल प्राप्त किया है जी। तुम्हारी मर्यादा भी भंग हो गई। तो अब कुंदलता जी बोल रही हैं कि क्या शुद्ध चित्त से अगर भाई बहन शुद्ध चित्त से पिता पुत्र को आलिंगन नहीं करते, तुम तो सिर से पैर तक तुम लोग को तो बस एक ही चीज दिखाई देती है, कुंदलता जी कह रही हैं। तो इस क्योंकि कुंदलता जी श्री कृष्ण की भाभी हैं, उनके उपानंद जो बड़े ताऊ जी हैं, उनके पुत्र की वधू हैं। तो अब इस तरह से
जब क्रोध में बढ़ के कुंदलता जी तो कक्ष से बाहर चली गई उसको प्रसन्न करने के लिए। जी। सखियां भी बाहर चली गई और वहाँ पर रह गए केवल श्री कृष्ण और राधिके। श्री राधिके। और इसके बाद सखियां राधा जी की कमल के मधुपान में वो लोग आकर बाहर झरोकों से उनकी इस लीला का दर्शन कर रही हैं और महाप्रेम आनंद के रस में डूब गईं। तो ये इस प्रकार से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कि परम रसिक शिरोमणि हैं, उन्होंने इन 4 कौतूहल का विस्तार किया और हमें एक विहंगम दृष्टि से बताया कि उस जगत में तो ये तो केवल 4 हैं, वहाँ पे तो अनंत कोटि सागर ही है। प्रतिदिन वहाँ पर एक लीला का समुद्र है। इति दिक् स्वालीला भिरानंद कुंडे स्वाघोष निमंजनतम आख्यापयंतम। ऐसे लीला के महासागर में प्रतिदिन श्री राधा और श्री कृष्ण पूरे ब्रजवासियों को आनंद के समुद्र में डुबो देते हैं और वो उसमें डूबे रहते हैं और उससे बाहर निकलने का कोई प्रयत्न नहीं करते। और हम लोग इस जड़ जगत में रहकर किस जड़ानंद में केवल डूबे रहते हैं। प्रतिदिन हम उठते हैं और सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस लौटते हैं और अन्य अन्य सब जड़ जगत के कार्यों को करते हैं। अपनी पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, घर आदि सबकी देख रेख करते हैं और क्लेश आदि हमको सदैव व्याप्त है। तो उस जगत के आनंद और इस जगत की जो क्लेश है उसकी कल्पना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। तो यदि आप लोग भी इस तरह के आनंद का रस आस्वादन करना चाहते हैं तो केवल हमें कुछ नहीं करना, रोज़मर्रा के कार्यों को करते करते प्रतिदिन हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि सागर की एक बूंद है, यदि वो सागर लबन है माने नमकीन है तो उसकी बूंद भी नमकीन होगी। तो अगर आनंद का समुद्र है तो उसकी एक बूंद भी बड़ी मिष्ट सुमिष्ट स्वादिष्ट होगी। जी। ऐसा ही हम लोग प्रयास करेंगे। जी, बहुत सुंदर वर्णन श्री चमत्कार चंद्रिका पुस्तक के माध्यम से इनकी लीलाओं का किया गया है। श्री कृष्ण के बाल लीलाएं हों, युवावस्था की लीलाएं हों, सभी का बहुत ही सुंदर वर्णन हम लोग जान रहे हैं। लेकिन इसमें जो श्री कृष्ण और राधिका का प्रेम दिखाया गया है उनकी लीलाओं के माध्यम से, उसका तो कोई तुलना ही नहीं है। बहुत ही अतुल्य है, बहुत ही अनमोल है और इतने आनंद की अनुभूति होती है इन सबको जानकर। बहुत अच्छा, ऐसे एक कल्पना के युग में हम चले जाते हैं और इस पुस्तक के माध्यम से हमने पिछले कई एपिसोड में भी जाना, एक एक करके हमने उनकी लीलाओं का वर्णन किया। और रागलेखा दासी जी पिछले 20 वर्षों से श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हैं। वो एक दासी के रूप में उनकी सेवा कर रही हैं और हम लोग भी ये चाह रहे हैं कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा सा टाइम निकाल कर अध्यात्म की ओर बढ़ें, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें ताकि हम भगवान के चरणों के साथ जुड़कर आनंद की प्राप्ति कर सकें। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आप इतने अच्छे तरीके से वर्णन करती हैं, हमें बहुत ही आनंद आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मेरा तो बड़ा ज़बरदस्त बर्डन लाइट हो गया क्योंकि कल तो इजी